मुझे ध्यान है तब तक शायद आज छठे अधिकरण से शुरू करना है। कोई कंफर्म करेगा? हाँ नीलेश भाई। हाँ जी जी, छठा थी करो, पांचमू कंप्लीट करू तो આપણે आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। 5 कंप्लीट किया था, छठे से चालू करना था। हाँ हाँ बस बस हेलो, बस ठीक है। हाँ 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 मुझे वही ध्यान था, तो बस एक बार कंफर्म करना था। ठीक है, वेदांत अधिकरण माला का लेकर और फिर आगे करते हैं। ततः षष्ठे द्विसूत्रेन्तः तद्धर्माधिकरणे आदित्यान्तरक्ष्यन्तश्च विद्यमानो हिरण्मयः पुरुष उद इत्यादि ब्रह्मधर्मोपदेशात् ब्रह्मैव इति उक्तम्। अब जो ये छठा अधिकरण है वो 2 सूत्रों का है, जिसमें आदित्य मंडल के अंदर जो हिरण्मय पुरुष दिखाई देता है उसका जो वर्णन श्रुतियों में आता है वो ब्रह्म है या ब्रह्म से अतिरिक्त कोई तत्व है, इसका विचार यहाँ किया जा रहा है। जिस विषय में श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि हमारा सिद्धांत पक्ष ये है कि इस पूरे छांदोग्य उपनिषद के चैप्टर में ब्रह्म के धर्मों का ही उपदेश हिरण्मय के रूप में किया जाता होने के कारण वहां जो वर्णन किया जा रहा है वो ब्रह्म का ही वर्णन समझना है। इस विषय में अब ये छठा अधिकरण यहाँ से आ रहा है। अंतः तद्धर्मोपदेशात्, छांदोग्य में वर्णन है कि इस आदित्य मंडल में जो हिरण्मय पुरुष दिखता है, जो कि हिरण्मय श्मश्रु केश वाला है तथा नखशिख सुवर्णमय है तथा रक्त कमल के समान नेत्रों वाला है, उसका नाम उत है। वह समस्त पापों से मुक्त है। उस निष्पाप को जो जानता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। वही अधिदैवत और अध्यात्म नेत्रों में दिखता है इत्यादि। ये यहाँ विषय वाक्य है कि छांदोग्य श्रुति में इस प्रकार के एक तत्व का वर्णन किया जाता है। तो आदित्य मंडल अर्थात सूर्य मंडल, उसमें एक हिरण्मय पुरुष है और उसके स्वरूप का वर्णन श्रुति करते हुए ये उसको उत की संज्ञा देती है। ये यहाँ अब विषय वाक्य बन रहा है। इस पर संशय होता है कि यह अधिष्ठात्री देवता के शरीर का वर्णन है अथवा परब्रह्म का वर्णन है अथवा ब्रह्म के शरीर का वर्णन है। अब अधिष्ठात्री देवता का मतलब कि आदित्य मंडल है, तो आदित्य मंडल का जो नायक है वो तो सूर्य है। तो वहां ये जो वर्णन किया जा रहा है वो सूर्य देव का वर्णन है अथवा परब्रह्म का वर्णन है या ब्रह्म के शरीर का वर्णन है। ये 3 बातें यहाँ पूर्व पक्ष संशय के रूप में उपस्थित हो रही है। समस्या का कारण ये है कि जो सूर्य है वो वैदिक देवता है और जो सूर्य है उसे जैसे आत्मा शब्द का प्रयोग जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए होता है, उसी प्रकार से वेद के अंदर मित्र, सूर्य, इंद्र, प्रजापति, इन सभी शब्दों का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी होता है और ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य वगैरह देवताओं के लिए भी होता है। और दूसरी बात जो यहाँ हमें इस विषय में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वैदिक देवता और पौराणिक देवता अलग अलग होते हैं। तो यहाँ उस विषय में शंका उपस्थित हो रही है कि छांदोग्य उपनिषद में जो ये वर्णन किया गया है इस वाक्य के अंदर, ये विषय वाक्य के अंतर्गत, ये सूर्य देवता की जो आदित्य मंडल के अधिदेव होते हैं, ये उनका वर्णन है या परब्रह्म का वर्णन है या ब्रह्म के शरीर का अर्थात ब्रह्म के किसी धर्म का वर्णन किया जा रहा है। साथ ही यह भी विचार उठता है कि प्रसंग में उल्लिखित हिरण्मय शब्द विकारवाची है अथवा प्रकाश साम्य होने से आनंदवाची है। अब जिसकी उत संज्ञा दी गई है उसे हिरण्मय पुरुष कहा जा रहा है
अब हिरणमय का मतलब होता है जो सोने के जैसा दिखे, मतलब एकदम प्रकाशमान हो, जो पीला हो। तो अब यहाँ जो हिरणमय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो पुनः पिछले आनंदमय अधिकरण को हम याद कर लें तो मयट जो प्रत्यय है उसका उपयोग विकार के अर्थ में भी होता है और प्राचुर्य के अर्थ में भी होता है। तो जो प्रश्न आनंदमय अधिकरण में उपस्थित हुआ था वही यहाँ भी होता है कि हिरणमय जब संज्ञा दी जा रही है तब यहाँ भी मयट प्रत्यय को हम विकारवाची समझें, या पिछले सूत्र के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो अतिशय प्रकाश युक्त होने के कारण वहां साम्य है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, उस वजह से वहां भी मयट का अर्थ आनंदमयाधिकरण की तरह आनंद के प्राचुर्य के अर्थ में समझा जाए। ब्रह्मविद आपनोति परम ऐसा उपक्रम करके आनंदमय का फलत्व बतलाकर द्वितीय उपाख्यान में जो यह पुरुष है तथा जो आदित्य में है वह एक है ऐसा जो जानता है वह आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है, ऐसा फल बतलाया गया है। अब जो पिछले सूत्र की कंटिन्यूटी में हम देखें तो ब्रह्मविद आपनोति परम, इस सूत्र पर पिछले सूत्र में हमने विचार किया था। तो इस वचन को कहने के बाद जो श्रुति है वो आनंदमयता की प्राप्ति को फल बताती है और फिर दूसरे उपाख्यान में ये कहती है कि ये जो पुरुष है और जो आदित्य है, आदित्य मतलब सूर्य, वो एक ही है और उन दोनों को जो एक जानता है वो आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है, ऐसा वहां उसका फल बताया गया है। यदि सूर्य में विद्यमान पुरुष को ब्रह्म नहीं मानते तो यह फलश्रुति संगत नहीं होती। तो अगर हम ये कहेंगे कि सूर्य देवता और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग होते हैं तब फिर इस वचन की संगति नहीं बैठेगी कि हमें उन दोनों को एक जानना है और एक जानने पर हमें आनंदमय आत्मा की प्राप्ति होगी। उधर हिरण्मय शब्द विकारवाची ही प्रतीत होता है क्योंकि केश नख आदि शारीरिक विकारों का उस पुरुष के लिए उल्लेख है। ये केश नख आदि बिना शरीर के तो हो ही नहीं सकते, इससे आदिदैविक आदि वचन का बाद हो जाता है। अब ये समस्या क्यों उठ रही है तो उसके लिए यहाँ तर्क दे रहे हैं कि हिरण्मय शब्द है वो विकारवाची इसलिए लग रहा है क्योंकि उस पुरुष की बॉडी को डिस्क्राइब किया गया है। तो उसके इस प्रकार के बाल हैं या उसके ऐसे हाथ हैं, उसके ऐसे नाखून हैं या लाल लाल उसकी आंखें हैं। अब ये जो प्रकार का वर्णन है वो तो शरीरधारी किसी पुरुष का वर्णन लगता है, जैसे हम किसी मनुष्य को की बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसा यदि है तब फिर वो आदिदैविक ब्रह्म के शरीर का डिस्क्रिप्शन है ऐसा तो कह नहीं पाएंगे। इसलिए ये संशय उपस्थित होता है कि इस विषय वाक्य के अंतर्गत जिसका वर्णन किया गया है या आनंदमयाधिकरण के बाद ही दूसरे उपाख्यान में इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए आदित्य के साथ उसकी जब एकता बताई जा रही है तब वहां उसे ब्रह्म समझा जाए, परब्रह्म समझा जाए, या सूर्य मंडल के अधिष्ठाता देवता को समझा जाए, या हम वहां ये समझे कि प्रकाश की एकता होने के कारण वहां हम ये विचार करें कि ब्रह्म के अंदर जो कुछ भी है वो उसके अंदर वो हमें सूर्य के अंदर दिखाई देता है, अर्थात सूर्य ब्रह्म के धर्म के रूप में है, ऐसा सोचें। हाँ बोलो निकिता बहन। હા રાજે દંડવત પ્રણામ। અહીંયા જે વાત કરી ને કે આદિત્યને જે ભજે છે, મતલબ કે આદિત્યને જે માને છે એને આનંદમય આત્મા કો પ્રાપ્ત કરતા હે, એવું વચન જે છે ને, તો એમાં આદિત્યને પરબ્રહ્મની રીતે ભજે તો એને આ રીતે થશે કે સ્વતંત્રતા ભજે ત્યારે એને આનંદમય આત્માનું પ્રાપ્ત થશે? એ નહીં સ્પષ્ટ થયું જરા। प्रणाम राजा। नहीं, ये विषय तो अभी आगे आएगा, यहाँ तो केवल संशय उपस्थित किया गया है। ओके, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हाँ प्रणाम राजा। ओके, हमारी तरफ का जो जवाब है वो पुरुषोत्तम जी ने वेदांताधिकरण माला में ये दे दिया कि इस विषय वाक्य के अंदर जिसका वर्णन किया जा रहा है वो तो ब्रह्म का वर्णन है।
तो ये हमारा जवाब है, पर अब ये सिद्ध कैसे होगा वो विषय अभी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आएंगे वहां स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो केवल ये संशय का जो स्वरूप है वो हमें श्रुति के इन वाक्यों से समझना है। हाँ ठीक है। हाँ महाराज। हाँ हाँ बोलो नीलेश भाई। जी મને સવાલ નથી, પહેલા મેં હાથ ઊંચો કરતો ને એટલે હશે। अच्छा ओके ओके हाँ कई बात नहीं। हाँ बोलो पार्थ। प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो संशय में बताया ना कि अधिष्ठातु देवता के शरीर का वर्णन है वो तो समझ आ गया, सूर्य देव के शरीर का वर्णन, पर दूसरे जो संशय है कि परब्रह्म का वर्णन अथवा ब्रह्म के शरीर का वर्णन, तो ये परब्रह्म और ब्रह्म के शरीर इसमें कैसे अंतर समझना है संशय में? परब्रह्म का तो अर्थ ये है कि साक्षात ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है ऐसा, और ब्रह्म के शरीर का मतलब है कि ब्रह्म के धर्मतया सूर्य का निरूपण किया जा रहा है। जी राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। राजा खाली ये दो प्रश्न था ये टेक्स्ट के रेफरेंस में। ये जो था ना, जो यह पुरुष है तथा जो आदित्य में है, और दूसरा है यदि सूर्य में विद्यमान पुरुष को ब्रह्म नहीं मानते, तो सूर्य में विद्यमान पुरुष मतलब उसके आधिदैविक की बात कर रहे हैं या? हाँ आधिदैविक रूप की, सूर्य देवता मतलब अच्छा, तो सूर्य में विद्यमान मतलब आधिदैविक सूर्य, और यहाँ भी जो आदित्य में है वो भी आधिदैविक, ऐसा समझ? हाँ हाँ बिल्कुल। लास्ट लाइन है। हाँ हाँ राजा प्रणाम राजा। हाँ हाँ क्योंकि यहाँ जो अधिष्ठान को तो बता दिया कि आदित्य मंडल में बैठा हुआ कोई पुरुष है, उसे यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो आदित्य मंडल तो सूर्य मंडल है, अब उसका अधिष्ठाता देवता, तो सीधी लिंक तो उसकी सूर्य देवता के साथ बैठती है, परंतु जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है वो सूर्य के ऊपर नहीं जाके ब्रह्म के ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं वो ब्रह्म के बताए जा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, तो फिर जो प्रूव होगा वो आदिदेव के बारे में हम प्रूव करेंगे, सूर्य में विद्यमान जो पुरुष है वो रेफरेंस को पकड़ के चलेंगे? नहीं, हम यही पकड़ कर चलेंगे कि जिस हिरण्मय पुरुष का, जो विषय वाक्य में जिस हिरण्मय पुरुष के लिए ये प्रश्न उपस्थित किया गया है, वो हिरण्मय पुरुष इक्वल्स टू ब्रह्म, सूर्य देवता नहीं, ऐसा हम सिद्ध करेंगे। अच्छा, मतलब आदित्य मंडल इज इक्वल टू सूर्य और अंदर विद्यमान पुरुष इज इक्वल टू हिरण्यमय पुरुष, ऐसे जो आगे। हाँ, और वो हिरण्यमय पुरुष का जो वर्णन किया जा रहा है वो परब्रह्म का वर्णन है, सूर्य देवता का नहीं है। हाँ 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 राजा प्रणाम राजा। हाँ हाँ स्वातिवन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जो शंका है पूर्व पक्ष की जो बात है, तो वहां में शंकराचार्य को तो कोई मत ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि सूर्य को तो वो मानेंगे ही नहीं ना। क्यों नहीं मानेंगे? खाली एक ब्रह्म को मानेंगे तो सूर्य को कैसे मानेंगे? तो सूर्य सगुण रूप के अर्थ में तो मान्य होंगे ही ना। नहीं, सगुण रूप से मानेंगे तो फिर वो वैदिक देवता है। नहीं, वो परब्रह्म के रूप में तो नहीं मानेंगे ना। हाँ वो नहीं मानेंगे। ओके, खाली वैदिक देवता के हाँ। रूप में मानेंगे। राजा मेरा एक प्रश्न था। प्रणाम। हाँ वेद वर्णित देवता। हाँ आदित्य मंडल में जो हिरण्यमय पुरुष कहा। हाँ बोलो नितिन भाई। हाँ, आदित्य मंडल में जो हिरण्यमय हाँ। पुरुष कहा, तो आदित्य मंडल को सूर्य समझे या फिर सूर्य के मीन्स रूप में अक्षरधाम ही समझना पड़ेगा? हिरण्यमय पुरुष तो अपने धाम में ही विराजेगा ना। इसीलिए मैंने इस बात को कहा कि अक्षर ब्रह्म का जो कंसेप्ट है वो वैदिक कंसेप्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने पहले इस बात को स्पष्ट किया कि यहाँ जो देवताओं का वर्णन किया जा रहा है वो पौराणिक या स्मृति के लेवल पे नहीं किया जा रहा है, वेद में किया जा रहा है। तो जब वेद में किया जा रहा है तो वहाँ की
सृष्टि के क्रिएशन की जो प्रोसीजर है वो स्मार्त और पौराणिक की नहीं है पर वैदिक की प्रोसीजर है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इस पूरे विषय को समझना होगा। जी राजा, क्लियर है। हाँ, तो जब वहां जब ब्रह्म इस जगत को पैदा करते हैं तो वो 3 देवताओं के रूप में बनते हैं पहले, और फिर उनमें से जगत पैदा होता है। तो जैसे वो ब्रह्म विष्णु शिव से होता है उस प्रकार से प्रजापति, इंद्र और सूर्य, इनके द्वारा जगत होता है, जो उपनिषद कहते हैं कि वो 3 देवताओं के रूप में बना है। और वो 3 देवता भी एक ब्रह्म होते हैं और एक ब्रह्म ही 3 देवता होता है। वहां से ये बात आएगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ क्लियर है। छांदों की श्रुति में ही इस प्रकार से आता है ना, भगवान ने जब इच्छा की प्रकट करने की तो वो 3 रूप में हो गए, और फिर वो 3 रूपों को वहां 3 ही एक है और एक ही 3 है, उस प्रकार से उनका इक्वेशन बताया गया है। वहां से ये पूरा विषय खड़ा हो रहा है। हाँ क्लियर राजा, फाइन। हाँ, इसलिए वहां जो विष्णु का कार्य है वो सूर्य का कार्य है, पालक शक्ति। हाँ राजा, एक मिनिट, મને આ જરા ક્લિયર નથી થયું। અહીંયા આપે એમ एक કહ્યું मिनट, કે મયડ, सॉरी, हाँ 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 एक मिनट, हाँ हाँ। तो जो सूर्य है उन्हें इसीलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। तो वैदिक काल में उनकी जो उपासना है, यहाँ भी महाप्रभु जी उसी बात को लेंगे कि वो पालक शक्ति स्थानीय है सूर्य, इसलिए ब्रह्म की पालक शक्ति के रूप में वहां उसका वर्णन किया जाता है, विष्णुवत अथवा विष्णु स्थानीय। तो प्रजापति निर्माण सृष्टि का सृष्टा है क्या वो? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ब्रह्मा हाँ ब्रह्मा, और इंद्र फिर नाश लय का। अच्छा, लय शक्ति। इंद्र के संदर्भ में लय सोचना एकदम आपने बताया वो वैदिक प्रक्रिया है, वैदिक देव अलग है, तो सही बात है। हाँ, वो वैदिक देवताओं का स्वरूप ही अलग होता है, तो हमारा वो बायस रहता है हमेशा उनके कार्यों को इसी तरह से रिलेट करने का, पर वो वैदिक प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है, पौराणिक और स्मार्त से अलग चलती है। जी राजा, इसीलिए को सूर्य नारायण की संज्ञा दी जाती है, वो पालक शक्ति का इक्विवेलेंस दिखाने के लिए। और सौर्य संप्रदाय जो नहीं बचा उसके पीछे भी ये एक थियरी दी जाती है कि वैष्णव संप्रदाय उसे खा गया, या हमारे संप्रदाय के अंदर वो मिल गया। हाँ हाँ बराबर। या और दूसरी थियरी ये है कि वो वैदिक उपासना की परंपरा नहीं बची, इसलिए वो संप्रदाय पूरा लुप्त हो गया और पौराणिक देवताओं ने उसे उसका स्थान ले लिया, तो वो वैष्णव और सौर्य ये दोनों मिल गए, ऐसी एक है थियरी इस विषय में। वो वैदिक और पौराणिक का असिमिलेशन है फिर। जी राजा, ठीक। हाँ बोलो निकेता बेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। અહીંયા આપણે હમણાં વાત કરી ને કે મયડ પ્રત્યય પ્રાચુર્યના હિસાબથી છે ને વિકારવાચી છે, તો અહીંયા હિરણ્યમય શબ્દ પણ વિકારવાચી અને પ્રાચુર્યના અર્થમાં જ આપણે સમજાવ્યું ને? नहीं, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि अभी तो हमने केवल संशय को डिस्कस किया है, सिद्धांत पक्ष में ये सारी स्पष्टताएं हो जाएंगी। अभी तो केवल विषय उठाया है, प्रॉब्लम कितनी है। हाँ हाँ, वो तो वो समझ में आ गया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो हिरण्मय वो शब्द विकारवाची है ऐसा बोला, तो अभी आप जैसे बता रहे हैं ना कि हिरण्मय मतलब कि सूर्य के हिसाब से, आदित्य के हिसाब से लेने का है, तो ये शब्द का मीनिंग मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हिरण्यमय का शब्द का अर्थ विचारवाची है या आदित्य है, कि वो कंफ्यूजन है, मुझे ये स्पष्ट नहीं हुआ है, प्लीज। हिरण्मय शब्द का मतलब होता है कि जो सोने जैसा हो उसे हिरण्मय कहा जाता है। यहाँ भी मयट प्रत्यय है, इसलिए समस्या खड़ी हो रही है कि सुवर्णमय, उसका वैसे ट्रांसलेशन होगा प्रकाशमय या सुवर्णमय, लिटरल मीनिंग। अब सुवर्णमय या प्रकाशमय ऐसा जब हम बोलते हैं तो ये मयट प्रत्यय का अर्थ
अब हम विकार में लेंगे या प्राचुर्य में लेंगे, ये जो सवाल आनंदमयाधिकरण में खड़ा हुआ था वो यहाँ भी खड़ा किया जाए कि हिरण्मय शब्द का अर्थ हम क्या सोचेंगे, तब तो हिरण्मय पुरुष कौन है ये हमें समझ में आएगा, और जब हिरण्मय पुरुष कौन है इसका हमें जवाब मिलेगा, तब हमारा जो विषय वाक्य है वहां से इसे हमें रिलेट करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है वो डिस्क्रिप्शन किसके साथ मेल खाता है, तब जाकर वो निर्णय मिलेगा कि ये ब्रह्म का निरूपण है, सूर्य का निरूपण है या ब्रह्म के धर्म का निरूपण। हाँ राजा, हाँ अभी स्पष्ट हुआ। हाँ प्रणाम राजा। हाँ ठीक, और कुछ? राजा एक और प्रश्न खाली है आदित्य के रेफरेंस में था, ये जो द्वादश आदित्य आते हैं वो फिर पौराणिक में ही आएंगे? हाँ नहीं, वो हाँ पौराणिक और वैदिक मिश्र है, मतलब वैदिक भी है और पौराणिक भी है। अच्छा, जो 33 कोटि देवता में आते हैं वो दोनों में आएंगे? हाँ हाँ, वो वैदिक और पौराणिक। हाँ, जैसे रुद्र है वो वैदिक है, पर शिव वैदिक नहीं है, शिव पौराणिक है। ऐसे ही विष्णु वैदिक नहीं है, सूर्य वैदिक है, विष्णु पौराणिक है, पर सूर्य नारायण का जो स्वरूप है वही पुराण में विष्णु बन जाता है, ऐसा भी एक विचार है। अच्छा, तो वेदों में द्वादश प्रकार के सूर्यो है ऐसा, मतलब आदित्यों का वर्णन? हाँ आदित्य हैं। अच्छा। हाँ, द्वादश आदित्य हैं, 12 महीनाओं के एक एक देवता होते हैं ना, उसी तरह से। अच्छा, हाँ राजा, प्रणाम राजा। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य और प्रजापति, ये जो संख्या बताई जाती है ये वैदिक ही है। रुद्र भी वैदिक है, उनका जो शिव स्वरूप है वो फिर पुराणों में आता है, वो वेद में नहीं है। वो रुद्र की उपासना की परंपरा भी वैदिकी यज्ञात्मिका है और पुराणों में फिर पूजात्मिका बन जाती है। हाँ राजा। तो जी हम तो फोर्थ चौथा स्कंद है उसमें 33 में यही कुछ कैलकुलेशन करते हैं ना, तो फिर वो तो वापस अच्छा ओके करते हैं। ओके, पर उन यहाँ वो नहीं रह जाता। सॉरी आपकी आवाज कट गई। हाँ, मैंने ये कहा कि संख्या सर्ग के अंतर्गत विसर्ग के अंतर्गत की जाती है क्योंकि इस प्रकार से उनका क्रिएशन है, परंतु फिर उसका जो उपासना की परंपरा है वो वैदिक और पौराणिक की परंपराओं में बदल जाती है। जी प्रणाम जी। आदित्य पुरुष शरीर का तो मानना ही चाहिए क्योंकि साक्षात्कार होता है तथा उसकी इंद्रियों का भी वर्णन मिलता है। बंदर के लाल आसन की तरह जो नेत्रों की उपमा दी गई, जो कि असभ्य समता है, उसमें तो ब्रह्म की शरीरता समझ में नहीं आती। देह इंद्रियां हैं, इसलिए कोई विशेष अधिकारी जीव की ही सूर्यमंडल में स्थिति हो सकती है, उस पुरुष के सायुज्य से फलावाप्ति होती है। अब यहाँ ये एक विचार है कि जो विषय वाक्य उपस्थित हुआ कि आदित्य मंडल के अंदर एक पुरुष रहता है, उस पुरुष का इस प्रकार का स्वरूप है और उस पुरुष को जो जानता है वो पापों से मुक्त होता है और उसको प्राप्त करता है। ये जो विषय वाक्य है इसकी संगति करते हुए पहली थियरी ये है कि हमें आदित्य पुरुष जो है वो आदित्य पुरुष शरीर का तो मानना चाहिए, अर्थात सूर्य का मानना चाहिए, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार कैसे होता है? क्योंकि सशरीर पुरुष के रूप में उसका वेदों में वर्णन किया गया है और उसकी इंद्रियां, हाथ पैर नाखून वगैरह बताए गए हैं, उसकी आंखें बताई गई हैं, उसके बाल बताए गए हैं, उसी प्रकार से उसके रंग का, लाल रंग का वर्णन किया गया है। तो ऐसे शरीर का डिस्क्रिप्शन ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। देह इंद्रियां बताई गई है, मतलब ये जो वचन आया विषय वाक्य उसके अंदर उस पुरुष के देह का और उस पुरुष की इंद्रियों का वर्णन किया गया है, इसीलिए कोई विशेष अधिकारी जो जीव है उसी की सूर्यमंडल में स्थिति हो सकती है और
फिर वो जो जीव है उसे उस पुरुष के सायुज्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हमें इस विषय वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। ये यहाँ पूर्व पक्ष के रूप में आया। एक विचार आया कि हमें यहाँ सूर्य देवता, इन शॉर्ट सूर्य देवता समझना चाहिए और ब्रह्म नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है इसलिए, और ब्रह्म शरीर वाले नहीं हो सकते, ये यहाँ तर्क दिया। इस पर पूर्व पक्ष वालों का कथन है कि वह सभी पापों से रहित है। ऐसा जो आदित्य पुरुष का वर्णन मिलता है उससे तो परमात्मा की ही प्रतीति होती है, क्योंकि परमात्मा के ही निष्पापता आदि गुणों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ इसके विरुद्ध ये तर्क दिया जा रहा है कि ये जो वर्णन है वो सूर्य देवता का, आदित्य देवता का वर्णन नहीं होना चाहिए, परंतु ये परमात्मा का वर्णन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो उसके लिए कहा कि क्योंकि यहाँ श्रुति ये कह रही है कि ये जो तत्व है वो निष्पाप है। निष्पापता धर्म में वो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और में हो नहीं सकता है, इसलिए इसे हमें आदित्य पुरुष का वर्णन नहीं समझ के ब्रह्म का वर्णन समझना चाहिए। केश, नख आदि विकृतियों को किसी कारण विशेष से ही परमात्मा ने स्वीकारा है। अब जो तर्क ये दिया था कि ब्रह्म का वर्णन हो यदि, तो ऐसी इंद्रियों का, शरीर का वर्णन नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये इस प्रकार की जो विकृतियां होती हैं देह की, इंद्रियों की या बाल वगैरह की, उन सबको तो किसी कारण विशेष से भगवान धारण, परमात्मा का शरीर कर्म कारों से तो होता नहीं, इसलिए उसी में निष्पापता आदि धर्मों की संगति भी होती है। यदि किसी कारण विशेष से शरीर को धारण करते हैं तब उस शरीर को हम कर्मजन्य शरीर तो कहेंगे कि भगवान को कर्म के कारण शरीर प्राप्त हुआ, इसलिए शरीर को धारण करते हुए भी भगवान की निष्पापता तो मानी ही जाती है। जैसा वह शरीर धारण करता है वैसी इंद्रियों को भी धारण करता है, और फिर केवल रक्तवर्ण मात्र की उपमा देने में कोई असभ्यता भी नहीं है। और अगर शरीर भगवान का पाप या कर्म बंधनों से रहित हो सकता है, तो उसी प्रकार इंद्रियां भी यदि हैं तो वो भी कर्म बंधन बिना की इंद्रियां हो सकती हैं। और अगर उसे कोई रंग दे दिया कि हाँ ये लाल रंग का है या सोने के जैसा है, तो इतना कहने मात्र से कोई ब्रह्म के स्वरूप की कोई हानि हो नहीं जाती है। जब प्रायः जड़, कदली, कमल इत्यादि की उपमा उसके स्वरूप के लिए दी जाती है, उसे कोई असभ्यता नहीं कहता। तो जब हम ये कहते हैं कि हाँ इसका जो आसन है कमल की तरह है, या जो नेत्र है वो कमल की पंखुड़ियों की तरह है, ऐसा जब उनकी उपमा जड़ पदार्थ की उपमा दी जाती है, तो उससे अगर ब्रह्म के स्वरूप की हानि नहीं होती है, तो वो लाल रंग का है इतना कहने मात्र से क्यों ब्रह्म के स्वरूप की हानि होगी? जंगम तो जड़ से उत्कृष्ट ही है, उसकी उपमा में क्या असभ्यता है? तब यहाँ जो बंदर का एग्जाम्पल दिया कि जैसे वो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, उसी तरह यहाँ ब्रह्म के भी नेत्र लाल होते हैं। इसलिए अगर जो जड़ पदार्थ कमल है उसके करते तो बंदर जंगम है, कम से कम मतलब चेतन तत्व है, तो अगर जड़ की उपमा दी जाती है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो बंदर के रंग की यदि उपमा दे दी तो उसमें क्या समस्या है? और फिर सारे उपमान परमात्मा के ही रूप तो कहे गए हैं। उपमान का मतलब है कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को कंपेयर करें या किसी के द्वारा उसे हम डिस्क्राइब करें। तो जैसे न्याय उसके लिए, उपमान के लिए गो सदृशो गवयः ये उदाहरण देता है कि कभी किसी ने नील गाय को ना देखी हो और कोई ये कहे कि हम जंगल में जाएंगे, नील गाय कैसी होती है, तो हम कहेंगे जैसी गाय होती है उसके जैसी ही नील गाय होती है। तो ऐसे ही ब्रह्म को अगर किसी और की उपमा दी जाती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी उपमान दिए जाते हैं, जिस किसी वस्तु के दिए जाते हैं, वस्तुतः वो सारे रूप तो भगवान के ही रूप होते हैं। इसलिए आदित्य पुरुष ब्रह्म का ही रूप है, इस पर सूत्रकार कहते हैं। इसलिए पूर्व पक्ष की तरफ से ये कंक्लूजन आ रहा है कि हमें यहाँ आदित्य पुरुष को ब्रह्म का ही स्वरूप मानना चाहिए, ब्रह्म का ही रूप मानना चाहिए, ब्रह्म से अतिरिक्त पुरुष के रूप में इस विषय वाक्य का अर्थ नहीं समझना चाहिए।
पूछना है कुछ इस विषय में? अपना ही प्रकार लग रहा है ना, मतलब जो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म का ही वर्णन। नहीं, ये हमारा पक्ष नहीं है, हमारा पक्ष अभी और आएगा। नहीं, पर पूर्व पक्षी समझो, पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि ये ब्रह्म ही है, वो ये कह रहा है कि ये ब्रह्म का रूप है। हम ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म का रूप नहीं है, धर्म नहीं है। रूप शब्द का मतलब वहां ब्रह्म के धर्म का डिस्क्रिप्शन नहीं है, परंतु ब्रह्म का ही डिस्क्रिप्शन है। इसमें भेद है ये दोनों बातों में। अच्छा, हाँ, आएगा, अभी हमारा वो सिद्धांत आगे आएगा, तो वो जब जवाब देंगे तो पूर्व पक्ष से वो अलग समझ में आ जाएगा। सो जैसे अगर यहाँ तक का फ्लो समझे तो कैसे हम लोग को फ्लो समझना चाहिए, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के हिसाब से देखे तो? मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन थे कि ये सूर्य है या परब्रह्म है या परब्रह्म का धर्म है। इसमें से एक बात ये आई कि ये तो सूर्य का ही वर्णन है। पूर्व पक्षी ने ये कहा कि नहीं, ब्रह्म का धर्म है, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये ब्रह्म ही है। जी, आप परफेक्ट स्पष्ट हो गया, थैंक यू जी। हाँ, हाँ बेलावन। प्रणाम राजा। अम्मा जी सॉरी, इसमें जो सेकंड जो पैराग्राफ है ना, उसमें ऐसा किया कि उससे तो ब्रह्म की शरीरता समझ में नहीं आती है, इसलिए પછી એવું કન્ક્લુઝન કર્યું કે દેહ इंद्रिय है, इसलिए कोई विशेष अधिकारी जीव की ही सूर्यमंडल में स्थिति हो सकती है, इसलिए यहाँ ब्रह्म नहीं है ऐसा बताया। फिर उसके बाद वाले पैराग्राफ में ऐसे कहा कि उससे तो परमात्मा की ही प्रतीति होती है। तो ये दोनों में ब्रह्म और परमात्मा में ये मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ब्रह्म की शरीरता समझ में नहीं आती है और फिर परमात्मा की ही प्रतीति होती है, तो उसको कैसे समझे? संशय में ये बात कही जा रही थी कि ब्रह्म का शरीर नहीं हो सकता है, इसलिए अगर विषय वाक्य के अंतर्गत शरीर का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है तो उस डिस्क्रिप्शन को हमें ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन नहीं समझना चाहिए, सूर्य का डिस्क्रिप्शन समझना चाहिए। और पूर्व पक्ष में ये बात कही गई कि ब्रह्म के शरीर के होने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमें इसे परमात्मा के धर्म के रूप में या रूप के डिस्क्रिप्शन के अर्थ में समझना चाहिए। परमात्मा शब्द का अर्थ वहां ब्रह्मवाची ही है। जी राजा। और राजा, ये जो पहला पैराग्राफ है वो पूर्व पक्ष का ही वो संशय है और फिर उसके बाद पूर्व पक्ष है, ऐसा है? हाँ हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। जी, पूर्व पक्ष की मतलब कोई पर्टिकुलर मत का है या फिर ऐसी बात चले? नहीं, ऐसा कुछ इन पर्टिकुलर नहीं है। प्रोबेबली रामानुज हो सकते हैं, ऐसा आई अज्यूम। उनका भाष्य देखें तो पता चलेगा, पर ऐसा मेरा एजम्पशन है। जी, ठीक है। तो अब यहाँ सूत्रकार कह रहे हैं कि आदित्य मंडल में दृश्यमान आकृति परमात्मा की ही है, क्योंकि उस आकृति के जिन गुणों का वर्णन किया गया है वे सब परमात्मा के लिए ही प्रायः बतलाए जाते हैं। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ हमें इसे परमात्मा का ही डिस्क्रिप्शन समझना चाहिए, क्योंकि विषय वाक्य में जो निरूपण किया जा रहा है वो निरूपण परमात्मा का ही निरूपण है। स एष सर्वेभ्य इत्यादि में जो निष्पापता आदि गुण कहे गए हैं वे सब ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ तर्क ये दे रहे हैं कि जहाँ ये कहा गया कि वो तत्व निष्पाप है और उसे जानने से हम भी पापों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ये बात ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और के लिए नहीं कही जा सकती। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म कारण है, जगत उसका कार्य है। कार्य के गुण जैसे कारण में नहीं जा सकते, वैसे ही कारणगत असाधारण गुण कार्य में भी नहीं जा सकते। तो यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं
कि ब्रह्म कारण है, जगत उसका कार्य है, इसलिए जैसे रिवर्सल नहीं हो सकता, मतलब जो कार्य के धर्म होते हैं वो कारण में नहीं जा सकते, उसी तरह जो कारण तत्व होता है उसके कुछ असाधारण गुण का मतलब एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आनंद, तो जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जैसे वो भी जो है वो कारण तत्व में से कार्य तत्व के अंदर नहीं जाते हैं। निष्पापता आदि कारण धर्म जहां भी दृष्टिगत हो उसे ब्रह्म ही समझना चाहिए। तो ऐसे ही एक असाधारण गुण के रूप में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान की निष्पापता है, तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ भी निष्पाप नहीं है, तो वो कारणगत धर्म जो है वो भी किसी कार्य के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वे विशिष्ट कारण गुण है, एक्सक्लूसिवली ब्रह्म के ही धर्म है। कहीं कहीं दोनों प्रकार की नाम समता श्रुतियों में मिल जाती हैं। ब्रह्म में और लोक में विभिन्न रूपों से उन गुणों का प्रमाण मिलता है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि श्रुतियां भी कभी कभी ऐसा कह देती हैं कि हाँ ये भी निष्पाप होता है, ये भी उत्तम होता है, ये भी श्रेष्ठ होता है। और भगवान में और लोक में भी बहुत सारे जो रूप है उनमें गुणों की साम्यता देखने मिलती है कि इन दोनों के अंदर एक समान कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समस्त रस आदि धर्म ब्रह्मनिष्ठ ही है। जिन स्थूलता आदि का ब्रह्म में न होना कहा गया है वे सब अस्थूल, अनणु, अरस्व इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म के कार्य धर्म रूप से बतलाए गए। तो जितने भी रस आदि उत्तम धर्म है, रसो वैसह, तो ये जो उत्तम धर्म है वो ब्रह्मनिष्ठ ही है, जो ब्रह्म के अतिरिक्त और कहीं भी अपने पूर्ण अंश में नहीं होते हैं। जो स्थूलता आदि का ब्रह्म में निषेध किया गया है वो सब अस्थूल, अनणु, अरस्व ये जितने भी वाक्य हैं वो ब्रह्म के कार्य धर्म रूप से बताए गए हैं कि ब्रह्म में से पैदा हुआ जगत स्थूल है पर ब्रह्म स्थूल नहीं है, या जगत ब्रह्म में से जो पैदा होता है वो अणु है पर ब्रह्म अनणु है। तो उस प्रकार से उसका निरूपण किया जाता है। अणोरणीयान इत्यादि कारण धर्म ही है, तो ब्रह्म अणु से भी अणु है, ये जो वर्णन किया जाते हैं वो एक्सक्लूसिवली ब्रह्म के ही वर्णन है, जो जगत के अंदर या ब्रह्म के अतिरिक्त किसी दूसरे तत्व के अंदर हमें देखने नहीं मिलते। यदि किसी वस्तु में एक भी कोई अलौकिक धर्म दृष्टिगत हो तो उस वस्तु को ब्रह्म ही मानना चाहिए। उस वस्तु के अवशिष्ट संदिग्ध धर्मों को भी उस ब्रह्म के ही मानना चाहिए। अब यहाँ जैसे जीव के अंदर आनंद प्रकट हो तो वो आनंद धर्म जीव का धर्म तो है ही, धर्म है, इसलिए यदि किसी जीव के अंदर ऐसा आनंद प्रकट हो भी जाता है तब भी उस जीव के अंदर हमें ब्रह्म के धर्म का प्राकट्य मानना चाहिए, जीवगत धर्म उसे हमें नहीं मानना चाहिए। और उसके अतिरिक्त के जो लौकिक प्राकृत धर्म हमें उसके अंदर दिखाई देते हो उन्हें भी फिर वहां हमें ब्रह्मात्मक ही समझने चाहिए, लौकिक या प्राकृत नहीं समझने चाहिए। श्रुति के इस अभिप्राय को मानकर ही सूत्रकार हर जगह ब्रह्म वाक्यों का निर्णय करते हैं तथा श्रुति के अतिरिक्त स्वयं भी जब विचार प्रस्तुत करते हैं तो भी उसी प्रकार का निर्णय करते हैं। तो यही श्रुति का तात्पर्य है कि हमें जहां कहीं भी ऐसे एक्सक्लूसिव धर्मों का निरूपण मिले तो उस निरूपण को हमें ब्रह्म का निरूपण समझना चाहिए। तो जैसे यहाँ इस बात को अगर हम एप्लीकेबल करते हैं तो यदि इस विषय वाक्य के अंदर हिरण्यमय पुरुष को निष्पाप बताया गया और ये कहा गया कि उस निष्पाप तत्व को जानने से हम भी पापों से मुक्त होते हैं, तो पहली बात कि निष्पापता का धर्म ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और में हो नहीं सकता है। दूसरी बात कि उस निष्पाप तत्व को जानने से हम भी पाप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा फल भी ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व के ज्ञान का हो नहीं सकता है। तो यदि उन धर्मों का निरूपण किया जा रहा है तब फिर वहां हमें उन एक्सक्लूसिव धर्मों के आधार पर उस निर्णय को हमें ब्रह्म के स्वरूप संबंधी समझना चाहिए, किसी अन्य तत्व के निरूपण के अर्थ में नहीं समझना चाहिए। अनंतम पद से परमात्मा की अनंत मूर्तिता ज्ञात्र होती है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो उन्हें जीव मात्र की अंतर्गुहा में विद्यमान कैसे कह सकेंगे। तो दूसरी बात कि हर वस्तु के अंदर तो ब्रह्म विराजते ही विराजते हैं, इसलिए किसी भी वस्तु के अंदर ब्रह्म का धर्म उनकी इच्छा होने पर कभी भी प्रकट हो सकता है। तो सूर्य के अंदर भी ब्रह्म ही स्थित होते हैं, सूर्य की शक्तियां भी ब्रह्मनिष्ठ शक्तियां ही होती हैं। इसलिए यहाँ यदि किसी हिरण्यमय पुरुष अंदर
या इस हिरण्यमय पुरुष के अंदर यदि निष्पापता का या मुक्ति प्रापकता का वर्णन किया जा रहा है तो उसे हमें ब्रह्म के वर्णन के अर्थ में समझना चाहिए, और वहां उस वर्णन को हमें सूर्य भिन्न ऐसा न करके वहां ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है, इसी प्रकार से उसे समझना चाहिए। इसलिए ब्रह्म साकार होने पर लौकिक रूप में ही रहता है, यही मानना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म जब भी साकार होते हैं तो अपनी कोई एक्स्ट्रा प्रकार के रूप में प्रेजेंट नहीं करते, परंतु भगवान जब साकार होते हैं तो जैसे जगत के सभी रूपों के रूप में हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीरों को धारण करके भगवान अपनी साकारता को प्रकट करते हैं। तो लौकिक रूप में ही रहता है का मतलब है कि हमें वहां वो रूप ऐसा ही दिखाई देगा। वहां उसका अर्थ ये नहीं है, जैसे इसे आस्करण जी के एग्जाम्पल से समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल जब भगवान ने ये कहा कि आज मैंने 2 बार अरोगा, तो वहां आस्करण राजा कोई हमें ठाकुर जी की तरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। आस्करण राजा तो आस्करण राजा के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम उनके अंदर उस प्रकार के धर्म का आवेश होने के कारण उन्हें कृष्णवत जान रहे हैं, जिस वजह से श्री गोसाई जी ने उन्हें पहले प्रसाद लिवा देने की आज्ञा दे दी। तो उसी भावना से हमें भी यहाँ जो ये वर्णन आ रहा है उसे ब्रह्म का वर्णन ही समझना चाहिए, सूर्य का वर्णन नहीं समझना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी का तात्पर्य है। हाँ, पूछना है कुछ? जी, कोई जगह पे महाप्रभु जी ऐसे जो वाक्य देते हैं उसको एक्सक्लूसिव नियम तरीके से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया ना, यदि किसी वस्तु को ये जो श्रुति का अभिप्राय है, तो जो इतना वाक्य है वो पर्टिकुलर नियम विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ नियम और नॉट। हाँ, ये हमारा सिद्धांत है। अच्छा, ये सिद्धांत वाक्य बोल सकते हैं ना इसको ऐसे? हाँ, जी जी जी। राजा पूछो। ये कहीं कहीं दोनों प्रकार की नाम समता श्रुतियों में मिल जाती है, वो वाक्य समझ में नहीं आया परफेक्टली। और परमात्मा दोनों के लिए लिया, तो श्रुति ने कि नाम का उपयोग 2 अलग अर्थों के लिया, तो हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स का बराबर ब्रेक हो रही है। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आत्मा शब्द है, इसका प्रयोग श्रुति में जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए किया जाता है। अब जब श्रुति ने आत्मा ही शब्द से दोनों ही बातें कह दी अलग अलग वाक्यों में, तो हमारे पार्ट में ये बात आती है कि किस कैरेक्टरिस्टिक का वर्णन किया जा रहा है, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करें कि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ से हमें जीवात्मा लेना है या परमात्मा। इसे नाम साम्यता कहा जा रहा है। तो मानो हिरण्यमय पुरुष कह दिया, अब हम तो इसमें खो गए कि हिरण्यमय पुरुष का मतलब तो सूर्य भी होता है, ब्रह्म भी होता है, नारायण भी होता है, तो हम इन सब में से क्या अर्थ समझे? तो यहाँ निष्पापता अगर बताई जा रही है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि ये ब्रह्म का निरूपण है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और तत्व के अंदर मुक्ति प्रापकता और निष्पापता का धर्म नहीं हो सकता है। जी राजा, क्लियर। यानी जो असाधारण गुण जो है वो जो निष्पापता के रूप से जो बतायो, वासु पता चले को कि आत्मा वो जीववाची है या ब्रह्मवाची है, परमात्मावाची। बिल्कुल जी राजा। राजा, संशय और पूर्व पक्ष में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मीन्स विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष संगति। तो मेरी समझ ऐसी है कि जो विषय वाक्य में, जैसे महाप्रभु जी अपने प्रकाश में भी कोई उनकी रचना या वचन के प्रकाश में भी खुद स्वतः शंका उठा के फिर उनका जवाब देते हैं, तो उसी तरह संशय में जो ग्राह्य है, विषय में जो ग्राह्य है और अग्राह्य है, तो जो अग्राह्य है वो भी संशय का रूप ले सकता है।
और जिन्होंने विषय प्रस्तुत किया उस वही संशय को खड़ा कर सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं ना? ऑल द टाइम बिल्कुल समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। ऑल द टाइम संशय पूर्व पक्ष का हो ऐसा नहीं जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम राजा। राजा यहाँ पर जो अहरस्व ऐसा लिखा है, वो हरस्व का मीनिंग क्या होता है? ब्रह्म के कार्य धर्म रूप से बतलाए गए हैं। रस्व, फिर रस्व का मतलब होता है कि हाँ, पर वो ऑपोजिट है ना। मूल शब्द रस्व है। रस्व का मतलब होता है जो छोटा है, अरस्व का मतलब है जो बड़ा है। तो फिर अणु और रस्व, उसमें फिर क्या डिफरेंस रहेगा? अनाणु और अरस्व, तो अणु में और रस्व में क्या डिफरेंस है? अणु शब्द का अर्थ इंद्रियातीत भी होता है, बहुत छोटा, माइन्यूट। जी राजा। और राजा यहाँ जो लास्ट लाइन में ऐसा कहा ना, इसलिए ब्रह्म साकार होने पर लौकिक रूप में ही रहता है, तो यहाँ हम ब्रह्म का जो अवतार जब ब्रह्म लेते हैं तो भी वो साकार, जैसे रामचंद्र जी है, या तो वो लौकिक रूप मैंने मनुष्य के रूप में ही होता है, तो ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पर कि वो आपने आस्करण जी का। हाँ, ऐसा ही समझना है, ऐसा ही समझना है कि हर जगह जो तत्व है वो हमेशा अपने अलौकिक रूप को ही प्रकट करे या अपने स्वरूप को रिवील ही कर दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जी, इसलिए अवतार काल ले सकते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। और राजा यहाँ पर जो निष्पापता बताई है ना, तो नॉर्मली हम लोग पाप और निष्पाप ऐसा ऑपोजिट पाप उसका बताते हैं, पर ब्रह्म में तो ऐसा पाप का तो कोई गुण होता नहीं है, तो फिर यहाँ निष्पाप ऐसा शब्द क्यों यूज किया? समता या ऐसा नहीं कह के निष्पापता से ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जिन्हें जिस पाप मुक्त होना है वो पाप मुक्त होने के लिए ऐसे ही स्वरूप का चिंतन करेगा जो स्वयं पाप मुक्त है। इसलिए कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, ये संदर्भ से समझना है। हाँ जी राजा। हाँ, प्रणाम राजा। हाँ। ब्रह्म का शरीर होता है, यह कथन तो सर्वथा असंगत है। समस्त वस्तुओं के निर्माता ब्रह्म को क्या कमी है जो वो अपने शरीर की भी कल्पना करें। अब यहाँ ये कहें कि वो शरीर के डिस्क्रिप्शन की वजह से जो समस्या आ रही थी, उसके लिए पूर्व पक्षी ये कहता है कि ब्रह्म का शरीर होता है, ये तो हमें कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबको बनाते हैं, फिर उन्हें खुद क्या शरीर की आवश्यकता है। किंतु लीला से संसार को व्यामोहित करने के लिए नट की तरह रूप धारण करते हैं। तो हमें वहां ये कहना चाहिए कि वो शरीर उनका वस्तुतः होता नहीं है, पर दुनिया को मोहित करने के लिए ही वो शरीर को धारण करते हैं। वेदों में वर्णित ब्रह्म संबंधी गुणों की जहां भी प्राप्ति हो वहां ब्रह्म मानना चाहिए। ब्रह्म तो वैदिक मंत्रों से ही ज्ञात है, तो वेदों में जहां जहां भी ब्रह्म के संबंधी गुणों का वर्णन किया गया है वहां समझना चाहिए। और ब्रह्म का ज्ञान तो हमें वेद मंत्र से होता है, जैसा वेदों में उसके विषय में कहा गया है ब्रह्म वैसा ही है, यह हम बार बार कह चुके हैं। हिरण्मय पद वैदिक व्याकरण के अनुसार यकार के लुप्त होने पर निष्पन्न हुआ है, अतएव द्वयच नहीं है, इसलिए इसमें भी जो मयट प्रत्यय है वह विकारवाची न होकर आनंदवाची ही है। तो यहाँ महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ हिरण्मय में भी जो मयट प्रत्यय का उपयोग किया गया है उसे हमें विकारवाची नहीं समझना है, पर आनंद के प्राचुर्य के अर्थ में ही यहाँ भी मयट प्रत्यय का अर्थ लेना है। लोक में भी हिरण्मय स्वर्ण आनंद साधक ही होता है, इसलिए हिरण्मय आनंदमय ही है। तो लोक में भी सोना देखकर हमें खुशी होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी ब्रह्म के केश को यदि हिरण्मय स्वर्णमय कहा गया है तो वो आनंदमय ही उसका अर्थ लेना है। उनका संपूर्ण स्वरूप आनंदमय ही है, यही मानना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है,
कमलासन पर विराजमान सूर्य मंडल मध्यवर्ती नारायण ही ध्येय है, जो कि शरीर केयूर मकराकृत कुंडल मुकुटहार और शंख चक्र धारण किए हुए हैं। इस स्तुति में भी उनके शरीर को अपने आनंदमय रूप से ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ महाप्रभु जी प्रमाण दे रहे हैं कि इस प्रकार से जो वर्णन किया गया है ब्रह्म का सूर्य के रूप में, उसका जो डिस्क्रिप्शन है ये भी वस्तुतः नारायण भी है, तो इसे हमें ब्रह्मवाची मानना चाहिए। और ये जो पूरा रूप बताया गया है वो आनंदमय रूप है, ऐसा ही उसका अर्थ लेना है। इस माया का मैंने सर्जन किया है इत्यादि भगवद वाक्य का भी यही तात्पर्य है कि भगवान माया से प्रायः लोग भगवान को दूसरे रूप में देखते हैं। भगवान ही माइक है ऐसा तात्पर्य नहीं है। शरीर की स्थिति में जीवत्व होता है, यह निश्चित बात है। इससे यही मानना चाहिए कि सूर्य मंडलस्थ जो आकृति है वह शरीर नहीं है, अपितु परमात्मा के आनंदमय स्वरूप की छवि है। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि इसलिए भगवान जिस स्वरूप को धारण करते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता, या भगवान ने ये शरीर धारण किया ऐसा हम उसमें भगवान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे ठाकुर जी कृष्णावतार में प्रकट हुए तो इंद्र और ब्रह्मा जी भी ठाकुर जी को रूप पहचान नहीं पाए, तो ऐसा हो जाता है। भगवत करते हैं कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, पर भगवान की माया के कारण जो लोग हैं वो भगवान को दूसरे दूसरे रूपों में देखते हैं। पर उसका अर्थ ये है भगवान उस रूप को धारण करने से माइक हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता, अर्थात कृष्ण रूप को धारण करने से भगवान माइक हो गए ऐसा हम नहीं कह सकते। और शरीर की स्थिति में जीवत्व होता है, जनरली ये बात सही है कि जो भी शरीर को धारण करता है वो जीव हो जाता है, क्योंकि उस शरीर के बंधन से हम बंध जाते हैं। ऐसा इन जनरल डिस्क्रिप्शन ठीक है, परंतु ऐसा भगवान के लिए नहीं है। इसीलिए ये बात को हमें समझना चाहिए कि जो सूर्यमंडलस्थ हिरण्यमय पुरुष का वर्णन किया जा रहा था वो आकृति है, वो शरीर नहीं है। मतलब वो कोई शरीर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है, वो उसकी आकृति का निरूपण है, जैसा उसका स्वरूप है। इसलिए वो परमात्मा के आनंदमय स्वरूप को वहां डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा ही हमें विषय वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। मुझे लगता है ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। इस विषय में कुछ विचारणीय होगा तो उसे कल डिस्कस करके फिर हम आगे का दूसरा सूत्र लेंगे। आज यहाँ रखते हैं।